हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। और आज हम लेकर आए हैं इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 5। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप जाकर पूरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला फ्रेज़ है अ बैग ऑफ बोन्स। अब बोन्स का अर्थ होता है हड्डियाँ, तो हड्डियों का थैला। अगर कोई भी पर्सन हड्डियों का थैला है तो क्या एहसास आ रहा है? ऐसा लगता है जैसे भगवान ने एक थैले में बहुत सारी हड्डियाँ भर के धरती में भेज दिया। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत दुबला पतला है, अ वेरी वीक एंड थिन पर्सन इज़ कॉल्ड अ बैग ऑफ बोन्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं दुबला पतला मनुष्य, या किसी को चिढ़ाते समय कहते हैं हड्डी राजा, हड्डियों का ढांचा, माचिस की तिली, सूखा पापड़, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दुबले पतले मनुष्य को। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखते हैं। आप किसी को कह सकते हो, वैसे कहना मत, फिर भी कह सकते हो यू आर अ बैग ऑफ बोन्स। तुम हड्डियों के थैले हो, तुम हड्डियों के ढांचे हो। किसी का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा आप बोल सकते हो। इसी तरह आप कह सकते हो डिस्पाइट ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड आई एम अ बैग ऑफ बोन्स। इतना सारा खाना खाने के बावजूद मैं बहुत दुबला हूँ, है ना, आप देख सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज़ है बी एट समबडीज़ बैक एंड कॉल। अब यहाँ पर जो बी शब्द आप देख रहे हैं, बी का अर्थ होता है होना, ये क्रिया है। इसमें आप प्रेजेंट फॉर्म एम इज़ आर, पास्ट फॉर्म वॉज या वर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। बैक, बी सी के बैक का अर्थ होता है इशारा, और कॉल का अर्थ होता है बुलाना। तो किसी के इशारे या बुलाने पर होना। अगर कोई पर्सन किसी के इशारे और बुलावे पर होता है, यानी उसने इशारा किया तो पहुंच गया, बुलावा भेजा पहुंच गया, तो यानी वो उसके नियंत्रण में है ना, उसकी मुट्ठी में है वो, उसके कंट्रोल में है वो। तो टू बी एट समबडीज़ बैक एंड कॉल का अर्थ होता है टू बी अंडर समबडीज़ इन्फ्लुएंस, या फिर टू बी अंडर समबडीज़ कंट्रोल। किसी के प्रभाव में होना, किसी के नियंत्रण में होना। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो उसके इशारों पर नाचने वाला, है ना। इसका चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है माई वाइफ सीम्स टू थिंक दैट ऑल आई हैव टू डू इज़ बी एट हर बैक एंड कॉल ऑल डे। ऐसा लगता है मानो मेरी बीवी सोचती है कि मुझे तो बस एक ही काम करना है, और वो है उसके इशारों पर नाचना दिन भर। है वो तो करना ही पड़ता है। तो लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि ये केवल पति पत्नी में यूज़ होगा। इसका उपयोग आप लाइफ में कहीं भी कर सकते हो। जैसे कोई कर्मचारी है और वो बॉस के कंट्रोल में है, बॉस का चमचा बना हुआ है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं मिस्टर रमन इज़ एट हिज बॉसेस बैक एंड कॉल, यानी मिस्टर चमन अपने बॉस के इशारों पर नाचते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और सेंटेंस आप ज़रूर बनाना इसका। आप सेंटेंस बनाएंगे तो और अच्छा आप इसमें कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। नेक्स्ट फ्रेज़ है एट क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज का अर्थ होता है निकट, तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मीनिंग होता है फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत नज़दीक से, बहुत कम दूरी से, या वेरी क्लोजली, बहुत निकटता से, बहुत पास से। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा आई सॉ अ टाइगर एट क्लोज क्वार्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने एक टाइगर को बहुत पास से पहली बार देखा, यानी टाइगर पास में था, वो बहुत पास से उसने उसको देखा। और पास कैसे पहुंच गया? क्योंकि उसने 2 क्वार्टर्स लगा के रखे थे। इसमें देखो क्वार्टर्स दिए ना, 2 पौआ लगा के रखे थे, तो पहुंच गया वो, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे वर फाइटिंग एट क्लोज क्वार्टर्स। वे बहुत पास पास से लड़ रहे थे, यानी हाथापाई हो रही थी। ऐसा नहीं कि दूर दूर खड़े थे, बंदूक चला रहे थे, तीर चला रहे थे, बहुत पास पास से लड़ रहे थे, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट फ्रेज़ है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का अर्थ होता है खंजर, और ड्रॉन का अर्थ होता है खींचे हुए। ये ड्रॉ का थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो खंजर खींचे हुए स्थिति में होना। आप सोचो 2 लोग खड़े हैं आमने सामने और खंजर खींचे हुए खड़े हैं, तो प्यार मोहब्बत की तो बात नहीं होने वाली, झगड़ा हो रहा है भाई। तो जो 2 दुश्मन होते हैं, है ना, 2 जो झगड़े में होते हैं, उनको हम बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। आपने सुना होगा कि वो 36 का आंकड़ा है, दोनों में ऐसा बोलते हैं हिंदी में।
तो एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ होता है इन डिस्प्यूट, यानी झगड़े में होना या वेरी अनफ्रेंडली होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रमन एंड चमन आर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी रमन और चमन झगड़े में हैं, उनकी आपस में नहीं पटती। या आप कह सकते हो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया और पाकिस्तान आज़ादी के समय से ही झगड़े में हैं, यानी उनके बीच झगड़ा चल रहा है। ओके, आज का लास्ट फ्रेज़ है एट इशू। एट इशू का अर्थ भी होता है इन डिस्प्यूट, यानी झगड़े में होना, क्योंकि इशू का मतलब क्या होता है? मैटर। आपने सुना होगा कई शहरों में ऐसा बोलते हैं कि वहाँ मैटर हो गया, तो मतलब झगड़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं। और एट इशू का एक और मीनिंग होता है अंडर डिस्कशन। अगर कोई भी पॉइंट मान लो डिस्कशन के अधीन है, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एट इशू। एग्जाम्पल देखते हैं। रमन एंड चमन आर एट इशू, यानी रमन और चमन किस में हैं? झगड़े में हैं। जैसे अभी आपने यूज़ किया था ना एट डैगर्स ड्रॉन, बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है इसको भी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अंडर डिस्कशन का मीनिंग आएगा द पॉइंट एट इशू इज़ हाउ टू सेव पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस, यानी अभी जो पॉइंट है इशू में, जो पॉइंट है यानी डिस्कशन में जो पॉइंट है वो ये है कि लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं। ओके, तो आपको भी सेंटेंसेस ज़रूर बनाना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पर आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल जाएंगे, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेट अस फिनिश, सी यू सून।